खुद एक महिला है, वो महिलाओं को लेकर और साथ ही साथ उनकी तो टीम भी पहुंची हुई है आज वहां पर। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रही हूँ ममता जी, ये वो महिला सांसद है, ये वो महिला है जो राह चलती भी अगर किसी महिला को देख लें कि वो परेशान है, रो रही है या कोई उसको भी परेशानी है तो वो उसकी आवाज उठाती थी, लेकिन आज खुद के लिए ही वो आवाज नहीं उठा पा रही। जी धन्यवाद हिमानी जी, यही चिंता का विषय है और सारी महिलाओं को यही चिंता हो रही है। मुझे भी ये चिंता हो रही है कि इतनी निर्भीक, निडर, आउटस्पोकन हमने स्वाति मालीवाल को देखा है जो 3 बार डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही है और केजरीवाल जी ने बनाया है। उन्होंने हर एक के लिए आवाज उठाई। आज उनकी इतनी बुलंद आवाज जो महिलाओं के साथ खड़ी रहती थी वो बंद कैसे हो गई, वो चुप कैसे हो गई, वो किसी ताले के अंदर कैसे रख दी गई है? ये स्वाति मालीवाल के साथ क्या हो रहा है, चिंता का विषय है। उनके पूर्व पति बोल रहे हैं, नवीन जयहिंद, जो इन्हीं के साथ ही रहे हैं, केजरीवाल जी के और संजय सिंह सबके, कि उनकी जान को खतरा है ना। वो कह रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? और दूसरी जरूरी बात, मुझे बड़ा दुख होता है संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री जो नारी सशक्तिकरण की माला जप रहे हैं, हजार रुपए दे रहे हैं दिल्ली वाली महिलाओं को कि इससे मैं तुम्हें सशक्त करूंगा, और अंदर से पता चलता है कि वो तो नारी ध्वस्तीकरण में लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ शर्म का विषय नहीं बन जाता, ये चिंता का विषय बन जाता है और इस विषय पर डिबेट भी होनी चाहिए। और भाई अरविंद केजरीवाल जी से पूछना भी चाहिए। आप ये लोग बोल रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई, कल ही 24 घंटे एक अभी प्रोफेसर स्वामी का भी रिएक्शन आ रहा है आपके बीच में। प्रवचन दे रही है। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन क्या होता है? आप इस तरह नहीं, तो प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन देने आए हैं। प्रोफेसर यादव मुझे बताइए, पहले तो मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है कि प्रवचन क्या होता है। सुनिए ना, ये प्रवचन क्या होता है? आप प्रवचन देने आए, आप 2 मिनट का समय दे रहे हैं। 2 मिनट का समय की क्या बात है? आपको भी समय दिया, संजय जी को भी समय दिया, अभी प्रोफेसर स्वामी का तो एक भी नहीं। तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, आप गोल मोल घूमकर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। मेरा समय मुझे मणिपुर में बोलिए, यही सिखाया है अखिलेश यादव जी ने कि अगर कोई महिलाओं के ऊपर बोल रही हो तो महिला दिखाई नहीं दी, समाजवादी पार्टी इस तरह की भाषा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लायक है। देखिए हिंदुस्तान में महिला सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, अपने बारे में झांक नहीं देख रहे हैं, महिला के नेताओं को नहीं देख रहे हैं। प्रोफेसर यादव इस तरह से नहीं ना, इस तरह से नहीं। देखिए, एक तो मेरे को आपकी भाषा पर आपत्ति है, आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा शब्दों का चयन ना, थोड़ा सा आप सही तरीके से, महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है और आप उन्हीं के साथ नहीं बार देखिए, फिर आप अपने एजेंडे पर ही हैं, आप अपने एजेंडे पर ही हैं, लेकिन पहले बोलना इनको, या तो कहते हैं हम उन्हीं पे बोलेंगे, हम मान लेंगे, हम सुनेंगे। हाँ, मुझे स्वाति पर ही बोलना है क्योंकि अभी का मुद्दा स्वाति है। आज का मुद्दा स्वाति है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर डिबेट होगी उस पर बोलूंगी, समझ गए आप? जब संदेश खाली पर होगी उस पर बोलूंगी, जब मणिपुर होगा तो उस पर बोलूंगी, बोलूंगी मैं। मणिपुर में कितनी डिबेट हुई? प्रोफेसर स्वामी भी, एक सेकंड, अभी प्रोफेसर स्वामी भी हैं। हाँ हिमानी जी, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। आप जानती है कि मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, सबने बोला, मैं शांति से बैठी रही। इतने दुख और शर्म की बात है कि जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ ये लोग बीच में बोल देते। क्यों? क्योंकि जब मैं तथ्य रखूं, सच बोलूं तो इन लोगों को तकलीफ हो जाए। मैं अखिलेश यादव के ऊपर आने वाली थी। अखिलेश यादव ने आज क्या बोला कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि इनकी राजनीति के मुद्दे हैं, इनके झूठ के मुद्दे हैं, है ना। ये सब कुछ राज्यसभा की सांसद जो पिट गई मुख्यमंत्री के घर के अंदर, उनके ड्राइंग और उसके बाद अपने ऐसे प्रोफेसर स्वामी करेंगे जो वर्बल लिंचिंग महिला की करेंगे। ममता जी आ रही हूँ। प्रोफेसर स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तब से अंडरग्राउंड है स्वाति मालीवाल, कंप्लेंट भी नहीं फाइल की जा रही है। कल संजय सिंह जरूर जाते हैं, क्या इसको इस तरीके से भी देखिए कि एक बैक चैनल से कहीं बातचीत हो रही है, कोशिश हो रही है, यही कारण है कि अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, मेडिकल कराने के लिए भी वो नहीं जा रही हैं, मीडिया के सामने भी नहीं आ रही हैं। क्या देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है, जो बेटियां होती हैं वो समाज की बेटियां होती हैं, साझी बेटियां होती हैं, ना हिंदू मुसलमान होती हैं, ना बीजेपी कांग्रेस की बेटियां होती हैं। जिस भी बेटी के साथ अनाचार अत्याचार होता है उसका विरोध होना चाहिए। अभी सिद्धार्थ जी ने सोमनाथ भारती का नाम लिया, व्यक्तिगत टिप्पणी थी। महिलाओं के सम्मान की बात, फिर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी के संदर्भ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पत्नियों का त्याग करने वाले 7 फेरे लेने के बाद आप सोमनाथ भारती की बात कर रहे हैं, जहां पे आदर्श इस प्रकार के हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ। खैर छोड़ दीजिए उस बात को।
आईटीबीएचयू के अंदर देखिए, जिस प्रकार से एक महिला को, बिल्किस बानो को, एक जो गर्भवती महिला थी जिसकी 3 साल की बेटी थी, उसको 10 लोगों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया। वो मुसलमान बेटी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो समाज की बेटी। आप इसमें हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर अखिल? एक मिनट ना, एक मिनट। नहीं, आप, मैंने आपको शुरू में नहीं रोका, मैं तभी रोक देती क्योंकि आप तभी लेकर आए हिंदू मुसलमान जैसी तो बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान की बेटियां नहीं होती, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अभी कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है। क्यों नहीं कराई है? यही तो कह रही हूँ। मणिपुर के अंदर पुलिस से रक्षा मांगती रही, वो 2 बेटियां मणिपुर पर आ गए, बैठ गई। नहीं आप आइए सर, आइए, लेकिन पहले जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर तो आइए। उन 2 महिलाओं को उस पर तो आइए, उस पर तो आइए। सिद्धार्थ जी, और वहाँ प्रधानमंत्री एक बार आंसू बहाने नहीं पहुंचे, और यहाँ पे FIR नहीं है, कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, सुन लेते हैं, अब एक बार सुन लेते हैं। कंप्लेंट कर देंगे, हम लोग धरना देंगे जाके। अभी प्रोफेसर साहब काफी नाराज, अभी कंप्लेंट ही नहीं है। पर प्रोफेसर साहब के नेता ने जो आज बोला वो तो कैसे गलत माना जाएगा? जिनके शीर्ष नेता ये बोल दिया करते थे कि लड़के इनसे तो गलती हो जाती है, उनके तो छोटे नेता बोलेंगे कि इससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास हैं, उनके पास बहुत महत्वपूर्ण चीजें। स्वाति मालीवाल पर ये बोला है, स्वाति मालीवाल पर ये बोला है, अखिलेश जी ने और किसी के लिए नहीं बोला, स्वाति मालीवाल पे बोला है। मैं सारे जवाब दे रहा हूँ, आंकड़ा है, एनसीआर का आंकड़ा है, आप जवाब नहीं सुनना चाहिए। 733 महिलाओं के साथ आप जवाब सुनिए। और उत्तर प्रदेश, आपकी बारी आएगी, जाइएगा सब कुछ। अभी अखिल जी कुछ बात बता रहे थे। अब अखिल जी कुछ बात बता रहे थे, इधर उधर का गिन रहे थे। उन्होंने संदेश खाली नहीं याद आता है। अरे लेकिन सिद्धार्थ जी बात तो ठीक है ना, एक सेकंड प्रोफेसर स्वामी, लेकिन सिद्धार्थ जी बात तो ठीक है ना, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि आप स्वाति मालीवाल मामले में इतना क्या बोल रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री को बदनाम कराने के लिए संदेश खाली हुआ? लिख के दिया, आपने 10 साल तक वहां पे प्रताड़ना होती रही बंगाल की मुख्यमंत्री को बदनाम खराब करने के लिए। कमाल बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके मखौल बनाते हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मखौल बनाते हैं। आपको रोक रही हूँ, बिल्कुल गलत बात है, थोड़ी बोलूंगा। सिद्धार्थ जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, बात ठीक है कि वो तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं, पुराना मामला इसलिए कहा मैंने क्योंकि सर पहले हम प्रेजेंट पर तो बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे पुराने मामले पे भी। लेकिन रुकिए ना सर, रुक जाइए प्रोफेसर स्वामी, उनको बचाने वाले कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और इसमें कहीं आपको संभावनाएं दिख रही है इस मुद्दे के जरिए, इसलिए आपने लपक लिया है इस मुद्दे को। भुनाने के साथ हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुना भी करिए स्वामी जी, उम्र भी ज्यादा है, सुनना चाहिए। इस तरह के कमेंट नहीं करिए, आप वरिष्ठ व्यक्ति, आप भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग को गलती का मौका दीजिए ना, आप लोग गलती कम करिए, आप सुनिए ना। अब देखिए, लेकिन कहा जा रहा है चूंकि चुनाव है इसलिए आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका बिल्कुल जवाब देता हूं। पहली बात तो आप मेरी आपत्ति फिर से दर्ज करिए। अगर आपके पैनल पे बैठ करके कोई ये कहे कि संदेश खाली में ममता के नाम को बदनाम करने के लिए संदेश खाली हुआ, ये उन सभी महिलाओं का अपमान, आईडी की रिपोर्ट है, संघर्ष का, महिलाओं ने कहा जो झेला उनका अपमान पेपर पे दस्तखत, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। जांच हुई है, सीबीआई की जांच हुई है, कोर्ट के ऑर्डर है, खुद उनकी पार्टी ने एक्सेप्ट किए, आप यहां पे बैठ करके नैरेटिव मत बनाइए। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप, हिमानी जी, आपका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ और हमने लपक लिया। अरे वो तो दूसरी पार्टी की हैं, आम आदमी पार्टी की हैं। अरे कंप्लेंट तो हो, घर में बुला कंप्लेंट ही नहीं है, FIR ही नहीं है। रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। आपको भी आएगा, देखा अगली बार देखना आप। तो क्या है हिमानी जी, उनको वहां पे बुलाया गया। अरे मैं तो बोल ही ना, आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए ना। अभी मैं आ रही हूँ संजय जी, क्योंकि